हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उससे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। स्टूडेंट, अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज आपका ये वीडियो देखने से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? यानी कि जो जर्मनी देश था उसके एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जर्मनी का प्रथम सम्राट कब और किसे घोषित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन किया गया है। पहला क्वेश्चन किया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जर्मनी का प्रथम सम्राट कब और किसको घोषित किया गया था। तो इसका देखिए आंसर क्या है। इसका देखिए आंसर है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वान बिस्मार्क का था। यानी कि जो जर्मनी देश का एकीकरण हुआ था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किसका था, ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ये तो हो गया सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद ये देखिए जो दूसरा इसका क्वेश्चन था कि जर्मनी का प्रथम सम्राट कब और किसको घोषित किया गया, तो उसका आंसर देखिए यहाँ से है, जर्मनी का प्रथम सम्राट 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। यानी कि जर्मनी का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था, वो था विलियम प्रथम। उसे ही जर्मनी का प्रथम सम्राट 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, दो कारण लिखिए। यानी कि जो ऑटो वान बिस्मार्क हैं उनको जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, आपको दो प्रमुख कारण लिखना है। और ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं जिस टाइप का आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले कारण को देखते हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला कारण क्या है, हमारा सबसे पहला कारण है क्या, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण और प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। अब चलिए इस क्वेश्चन में देखिए हमसे दो कारण पूछा है, तो चलिए अब हम इसके दूसरे कारण को देख लेते हैं कि उसका दूसरा कारण क्या था, कि जिस कारण से जर्मनी का जनक है ऑटो बिस्मार्क को क्यों माना जाता है, उसका हम दूसरा कारण देख लेते हैं। स्टूडेंट, चलिए हम अपने दूसरे कारण को देखते हैं कि हमारा दूसरा कारण क्या था। तो हमारा जो दूसरा कारण है वो क्या है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का पालन किया। यानी जो बिस्मार्क थे उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का प्रयोग किया, रक्त और लौह नीति का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना, यानी कि युद्ध के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। बिस्मार्क ने दूसरी नीति क्या अपनाई, उनका ये नीति था कि युद्ध करके ही जर्मनी का एकीकरण किया जाए। इसी नीति को क्या नाम दिया गया, रक्त और लौह नीति का नाम दिया गया। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। यानी कि जो वन की कटाई इतनी तेजी से हो रही है उसका आपको क्या बताना है, दो परोक्ष प्रभाव बताना है कि इसका दो परोक्ष प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो इसका देखिए जो पहला प्रभाव है, पहला प्रभाव इसका देखिए क्या है, सूखा। यानी कि वनों की कटाई से जो सबसे पहला प्रभाव है वो है सूखा, और दूसरा है बाढ़। यानी कि जो वन की कटाई हो रही है उससे क्या क्या हो रहा है, उससे सूखा अत्यधिक पड़ रहा है, कई स्थानों पे तो सूखा पड़ जा रहा है, और कई स्थानों पर क्या हो रहा है, कटाई के कारण क्या हो जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है। तो जो वन की कटाई हो रही है उससे देखिए दो यही प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन चौथे क्वेश्चन से देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। देखिए
जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ और किस नदी पर बना है। तो ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बांध से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 न 2 जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है, यानी कि जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर है, वो गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर बना है, वो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, अपनी एक कॉपी बना लेना है और उस कॉपी में लिख लेना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सोशल साइंस क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सोशल साइंस के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे तो क्या आपका जो सोशल साइंस है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आपको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट जरूर चेक करना है और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। चलिए अब हम अपने 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो देखिए 5वां क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं। यानी कि जो हमारा भारत देश है, इस देश में महत्वपूर्ण जो रोपड़ की फसलें हैं वो कौन सी हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड है, यानी कृषि से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और इस क्वेश्चन को भी अपने बोर्ड एग्जाम में देने से पहले आपको इसको कॉपी में लिख लेना है और इसको तैयार कर लेना है। अगर आप तैयार करे रहेंगे और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको जरूर से जरूर करके आएंगे। तो इसका चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका देखिए जो आंसर है, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपड़ की फसलें हैं। यानी कि जो हमारा भारत देश है यहाँ पे देखिए चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि ये जितनी भी फसलें हैं ये महत्वपूर्ण रोपड़ की फसलें हैं। तो आपको इन 5 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सबसे पहले देखिए एक सोशल साइंस की कॉपी बना लेनी है। सोशल साइंस की कॉपी बना लेनी है और उस कॉपी में आज मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है। तो आपको इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसी में लिखना है और आपको हर सब्जेक्ट की कॉपी बनानी है, यानी कि मैथ की अलग, साइंस की अलग, सोशल साइंस की अलग, आपको सभी सब्जेक्ट की कॉपी बनानी है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अपने चैनल पे बताता हूँ आप सभी को उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखना है। आपको उन सभी कॉपी में लिखते जाना है और साथ में 1 से 2 क्वेश्चन डेली तैयार भी करते जाना है। इससे क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम आने से पहले ही आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आपको ये काम जरूर से करना है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करें, ताकि सभी को पता चलना चाहिए कि सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद अगर आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।